दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू ऐड रूट्स। तो देखो, क्या आपको भी लगता है कि √2 प्लस √3 √5 होता है? तो बिल्कुल नहीं, आप गलत हैं और ये वीडियो आज की आपके लिए ही है। अगर देखो, क्योंकि ये मैथ्स की सबसे कॉमन गलतियाँ हैं जो हर बच्चा कर देता है कि √2 प्लस √3 √5 होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्क्वायर रूट को जोड़ने का सही तरीका क्या है और कौन सी ऐसी शर्त है जिसके बिना आप रूट्स को जोड़ ही नहीं सकते। चलिए इस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो देखो, रूट्स को जोड़ना बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अलजेब्रा में x और y को जोड़ते हैं। सोचिए, जैसे कि आपके पास एक आम है एंड एक और आम है, तो दोनों एक आम और एक आम जोड़कर क्या हो जाएगा? दो आम। लेकिन यहाँ पे क्या है, आम सेम है सॉरी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक आम और एक सेब को जोड़ें तो क्या हो जाएगा? तो हम इसको जोड़ ही नहीं सकते क्योंकि दोनों ही अलग अलग फल हैं, तो हम इसको नहीं जोड़ सकते। इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, एक आम और एक सेब, ठीक है। अगर रूट के अंदर वाला नंबर बिल्कुल सेम नहीं है तो हम इसको नहीं जोड़ सकते। जैसे कि यहाँ पर ये √2 है और ये √3 है, तो अब ये सेम नहीं है तो इसलिए हम इनको जोड़ नहीं सकते, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व, ताकि हम इनको समझ सकें कि कैसे किन्हीं दो रूट्स को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे ही क्वेश्चंस को ले लेते हैं। जैसे कि हमें गिवन हो √2 प्लस √2 क्या होता है, तो क्योंकि हमें जो रूट के अंदर वाली वैल्यूज़ हैं वो सेम गिवन है, √2 एंड √2, 2 एंड 2 गिवन है ना, ये दोनों ही सेम है, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। अब जो √2 जो अंदर लिखा है इसको हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे 2, ओके। नाउ ये जो √2 को हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे एंड इनका जो कोफिशिएंट्स हैं आगे वो है 1 और इसका भी है 1, तो 1 + 1 क्या होता है? 2, तो ये हो जाएगा 2√2 आंसर। क्या हो जाएगा? 2√2 आंसर, और ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपको दे दिया जाए कि √2 प्लस √3 को √4 को ऐड कीजिए, तो क्या आप इसको ऐड कर पाएंगे? नो, आप इसको ऐड नहीं कर सकते, ओके। तो अगर हमें किसी दो नंबर को ऐड करना है तो रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो सेम ही होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि हम थर्ड क्वेश्चन में ले लें, 2√3 प्लस 4√3 क्या होगा? तो कैसे करेंगे हम इसको ऐड? क्योंकि हमारा जो रूट के अंदर वैल्यू है 3 है और इसमें भी 3 है, तो यस हम इसे ऐड कर सकते हैं क्योंकि रूट के अंदर की वैल्यू क्या है? सेम है। तो चलिए ऐड करते हैं। 2 + 4 क्या हो जाएगा? 2 + 4, 2 + 4 आ जाएगा 6, और √3 को हम सेम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे √3। तो इस प्रकार आपको इन क्वेश्चंस को करना होता है और ये है सही तरीका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर हमें गिवन हो D 4√5 प्लस 6√5, तो ये क्या आएगा? तो हम इनको ऐड कर लेंगे। कैसे करेंगे? 4 एंड 6 ये हो जाएगा 10, और क्योंकि हमारे रूट के अंदर की वैल्यू है तो उसको तो हम सेम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे √5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10√5। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 10√5। नाउ अब इसमें एक और ट्रिक होती है, एक और काफ़ी टाइप के क्वेश्चन है। एक थोड़ा सा अगर इसको ट्रिकी बनाना हो ना इन टाइप के क्वेश्चन को, तो टीचर्स पता है क्या यूज़ करते हैं? चलो मैं उसको भी समझाती हूँ। लेकिन उसको समझाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि बताओ 2√2 प्लस 3√2 कितना आएगा? और आपको ये आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। मैं अगली वीडियो में उसका शाउट आउट ज़रूर दूंगी जिसका भी आंसर सही होगा। अब देखते हैं अगर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन करना हो तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे कि हम ले लें √8 प्लस √2। अगर अब हमें इन क्वेश्चंस को यानी कि ऐसे क्वेश्चंस को ऐड करना हो, देखो अब जैसे कि मैंने आपको सिखाया कि देखो रूट के अंदर की वैल्यू सेम है या नहीं, हम उसे ऐड कर सकते हैं। पर यहाँ पे भी तो मैम सही सेम नहीं है ना इनकी वैल्यू, तो हम इसे कैसे ऐड करेंगे? हाँ, इसको हम पता क्या करेंगे, इसको जो हम सिंप्लीफाई करेंगे, किसको? √8 को। हम √8 की वैल्यू को करेंगे सिंप्लीफाई। और अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है कि कैसे किसी रूट को सिंप्लीफाई करते हैं, तो जल्दी से जाइए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उसको देखिए और फिर हम आपको
फिर इस वीडियो पे आइए एंड सीखिए। अब देखो मैं आपको बता देती हूँ कि रूट 8 को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। सो रूट 8 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट, देखो फिर भी मैं इस वीडियो में भी समझा देती हूँ आपको। जैसे 8 लिया तो 2 की टेबल में 4 टाइम आता है 8, फिर 2 की टेबल में 2 टाइम, 2 की टेबल में 1 टाइम। सो हमें इसके फैक्टर्स क्या मिले, 2 2 2। क्या मिले इसके फैक्टर, 2 2 2। तो इसको हम रख देंगे रूट के अंदर एंड इन दोनों का बन गया जोड़ा, तो ये आ जाएगा बाहर, ये जो 2 है ये आ जाएगा बाहर और ये रूट 2 एक अंदर ही रहेगा। तो जो हमारी 8 की वैल्यू आएगी, रूट 8 की वैल्यू, वो क्या आ जाएगी 2 रूट 2 प्लस इस रूट 2 को हम सेम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। अब तो हमारी रूट के अंदर वाली वैल्यू सेम है ना, तो अब तो हम इसे नॉर्मली एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब देखो जिसके आगे कोई वैल्यू नहीं आती, जैसे कि इसके आगे रूट 2 आप सोचोगे कुछ नहीं है, नहीं, यहाँ पर 1 होता ही है। ओके, तो जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है बच्चा, ठीक है। अब हम इन्हें ऐड कर देंगे, 2 + 1 क्या आ जाएगा 3 और रूट 2 को हम ऐसा कॉमन सेम एज इट इज़ मतलब कॉपी कर देंगे। सो हमारा आंसर आ जाएगा 3 रूट 2। क्या आ जाएगा हमारा आंसर 3 रूट 2। चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो अब हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो है 4 रूट 3 प्लस रूट 27। देखो यहाँ पर भी हमें बेस सेम गिवन नहीं है, जो हमारे रूट के अंदर की वैल्यू है वो सेम नहीं गिवन है। तो हम क्या करेंगे, रूट 27 को करेंगे सिंप्लीफाई एंड जब हम रूट 27 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 रूट 3। ओके, एंड 4 रूट 3 को हम सेम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। नाउ अब तो हमारे पास जो रूट के अंदर की वैल्यू है वो है सेम, तो हम इसको ईजिली ऐड कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा 4 + 3 7 रूट 3। सो दिस इज़ अवर आंसर। ओके, कितना आसान था ना इसको सॉल्व करना। चलिए एक और क्वेश्चन को ले लेते हैं एंड उसको भी सॉल्व करते हैं। अब हमें गिवन है रूट 8 प्लस रूट 16 और अगर हमें इसको ऐड करना है तो कैसे करेंगे मैम, ये भी तो बेस सेम नहीं है। तो कोई नहीं, हम इसको कैसे ऐड करेंगे। देखो इसको ऐड करने के वैसे तो काफ़ी तरीके हैं, मैं तो आपको काफ़ी तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको ईजी वे सिखाती हूँ, ठीक है। तो देखो अब रूट 8, अब इसका क्या आएगा, रूट 8 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2 रूट 2। क्या आ जाएगा 2 रूट 2। नाउ अब हमें अगर हम इसको सॉल्व करते हैं प्लस रूट 16 को तो ये आ जाएगा 4, क्योंकि रूट 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो हम इसको लिख देंगे 4। नाउ अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रूट वैल्यू कोई नहीं है एंड यहाँ पर रूट वैल्यू है, तो इसको हम सेम एज इट इज़ ऐसा ही छोड़ देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा 2 रूट 2 प्लस 4। इसको हम और सिंप्लीफाई यानी कि आगे सॉल्व नहीं कर सकते, यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। चलो मैं और क्वेश्चन लेती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। सो अब मैंने लिया है एक क्वेश्चन जिसमें थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ रखी हैं, जो विच इज़ रूट 24 और रूट 28। तो सबसे पहले हम इसे करेंगे सिंप्लीफाई। सो 24 का जो आएगा वो ये आएंगे 24, 2 की टेबल में 12 टाइम, 2 की टेबल में 6 टाइम, 2 की टेबल में 3 टाइम और 3 की टेबल में 1 टाइम। तो हमें क्या मिले, एक तो इनका जोड़ा मिल जाएगा 2 का, तो ये बाहर आ जाएगा और ये दोनों बाहर नहीं आएंगे, तो 3 2 6 लिख देंगे। सो ये हो जाएगा 2 रूट 6। क्या आ जाएगा बच्चा 2 रूट 6 और प्लस को तो हम सेम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे ना। रूट 28 को भी करते हैं हम सॉल्व, देखते हैं इसका क्या आता है। रूट 28 का आएगा 2 की टेबल में 14 जा, 2 की टेबल में 7 जा, ना 7 की टेबल में 1 सा। अब इन दोनों के तो बन जाएंगे जोड़े, तो ये बाहर आ जाएगा रूट का 2 और इसका जोड़ा तो कोई नहीं है, तो ये अंदर ही रहेगा रूट 7। अब देखो क्योंकि हमारा रूट के अंदर वाली वैल्यू एक है 6 और एक है रूट 7, तो अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकते, इसलिए हम इसको एज इट इज़ सेम छोड़ देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 2 रूट 6 प्लस 2 रूट 7। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और बाकी के सारे क्वेश्चन जो मैंने समझाए हैं। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि रूट्स तभी जुड़ते हैं जब उनके अंदर की दुनिया यानी कि नंबर सेम हो। अब आपके लिए जो मैंने होमवर्क दे रखा है उसका आंसर ज़रूर देना, ओके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा एक्सप्लेनेशन इजी लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी पॉइंट पे, बेफिक्र होके कमेंट करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।